नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके जीत सर के अंदर। तो मैं आज आपके लिए जो 17 फरवरी 2019 को जो साइंस के डिपार्टमेंट वाला जो एग्ज़ाम था, उसमें जो सामाजिक का जो पेपर है उसकी आंसर की लेके आया हूँ आपके लिए। तो मैं आपके लिए कम से कम 70 या 80 क्वेश्चनों के उत्तर लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों के जो ज्योग्राफी से संबंधित थे 20 क्वेश्चन, उसकी आंसर की तो मैंने आपको पहले ही उपलब्ध करवा दी। अब कम से कम 70 या 80 क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बाकी जो रहेंगे वो भी मैं आपको कमेंट के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा। आगे आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अभी तक जैसे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर सारे जो ज्योग्राफी संबंधित वीडियो हैं, चाहे वो राजस्थान हो, भारत हो, चाहे विश्व हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, वो सारे आपको इस पर मिल जाएंगे। साथ साथ में राजस्थान की हिस्ट्री और पॉलिटिकल के टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम आ रही है, मैं उनके टॉपिक हूँ इसके ऊपर उपलब्ध करवाऊँगा। आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं, आप विजिट ज़रूर करें, क्योंकि जो भी जीके का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप ए और बी दोनों में आपको उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। जितने टॉपिक मैंने डाले हैं उन सारों में से क्वेश्चन आए हैं, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। और मैं जो एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें से अगर कोई आप एक कन्फ्यूजिंग हो, अगर मैंने उत्तर बाय द वे गलत भी बता दिया, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर उनका सही उत्तर ज़रूर बताइए। तो अब मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना है, देखो, निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा के लेख्य की इकाई को बताता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। मुद्रा पाने का एक सुविधाजनक माध्यम है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह अपनी आय खर्च करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार। फिर अपन चलते हैं, देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसके अंदर। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार निम्न में से किस देश के साथ हाल ही के वर्षों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सर्वाधिक नकारात्मक रहा? तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 चीन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत की वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में 5 राज्यों का योगदान 70% है। ये राज्य हैं ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना हो जाएगा इसके अंदर। फिर अपन चलते हैं, देखो, आगे का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वैधानिक तरलता अनुपात में, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें। व्यापारिक बैंक अपनी कुछ परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर देखो 7 और 8 मैं आपको बाद में कमेंट करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। लेवनस्टीन के अनुसार वेड वेगन प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपभोक्ता मांग के नियम के विपरीत आचरण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। योजना अवधि में निम्न में से किस वर्षों में भारत की व्यापारिक संतुलन देश के पक्ष में रहा? तो 1 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाए, केवल वर्ष 1972 और 73 और 1976 और 77 में। फिर 11वें क्वेश्चन में चलते हैं, देखो, वैश्विक स्पर्धाशीलता को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कितने प्राचलों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, 12। फिर देखो 12वां क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संबंधित हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, संसाधनों के आवंटन से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों पर टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डॉक्टर मांटेक सिंह अहलुवालिया। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको मैं बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसकी कार्य पद्धति का कार्य प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि भारत में गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004-5 तथा 2011-12 के मध्य गिरा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, तेंदुलकर समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो, निम्न में से किस वस्तु समूह का भारत में निर्यात व्यापार 2015-16 में सर्वाधिक योगदान रहा? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, रत्न एवं आभूषण। फिर देखो, कुछ क्वेश्चनों को मैं बीच में छोड़ते हुए, क्योंकि ये मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया,
तो इसलिए सीधे अपन 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आगे वाले लगभग क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध हैं, उनकी आंसर है वो लगभग उपलब्ध हैं, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। ये कथन किसका है? तो ये एल.डी. वाइट का। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन एड्स के फैलने का संभावित कारण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट, संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्तदान। फिर देखो क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 55 में, लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है जो राइट हो जाएगा 55 नंबर में हो जाएगा 4 नंबर, राजनीतिक प्रशासन द्विविभागीकरण। फिर 56 का क्वेश्चन है, प्रशासन को दर्शन मानने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो डिमॉक ये था। फिर 57 का क्वेश्चन है, पद सोपान पद्धति का एक अन्य नाम है? तो इसमें स्केलर पद्धति, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 58 का, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रतिक्रियाओं का योग का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण से। फिर चलते हैं, देखो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, पोस्ट कार्ड परिवर्णी शब्द में आर से आज से हैं? तो 59 नंबर में हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन। फिर देखो 60वां क्वेश्चन देख सकते हैं, हॉर्थन प्रयोग का संबंध निम्न में से किससे है? तो 60 में देख सकते हैं दूसरा है ऑप्शन, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत। फिर 61वां देख सकते हैं, निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक हैं? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन, शेकलर हडसन। फिर 62वां देख सकते हैं आप, साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना। फिर 63 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एल.डी. वाइट के अनुसार मनोबल हैं? तो इसमें 4 नंबर एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वत्व है। 64 का देख सकते हैं आप, नियंत्रण की सीमा का निर्धारित तत्व नहीं है? तो 64 में 1 नंबर राज व्यवस्था। फिर 65 का क्वेश्चन है, जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है? तो 65 में हो जाएगा चौथा, समन्वय। फिर देखो, भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता के पश्चात सामान्य को विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना देने हैं? तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा, भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की। फिर देखो 67वां क्वेश्चन है, वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया जाता है? तो इसमें 3 माह, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 68 में आप देख सकते हैं, लोकपाल के पास दर्ज शिकायत में झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल की सज़ा दी जा सकती है 1 वर्ष तक हो जाएगा। फिर 69 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत प्रतिपादित किया गया मेस्लो द्वारा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए? तो इसमें एक तो प्रदत्त व्यवस्था द्वारा, एक नीति निर्माण द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर देख सकते हैं 71वां, उपनिवेश मुख्य रूप से हैं? तो 71 में आपका 3 नंबर, भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता का स्रोत। फिर 72वां क्वेश्चन में चलते हैं, देकार्त के बारे में क्या सत्य हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई। फिर क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं, देखो, प्लेटो के अनुसार न्याय हैं? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का ही है, इससे अधिक नहीं। फिर 74वां क्वेश्चन में चलते हैं। 74वां क्वेश्चन है, देखो, प्रशासन में जिन जन सहभागिता के विकासमान प्रारूप का सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र निम्न में से कौन है? तो 74 में हो जाएगा 2 नंबर, ग्राम सभा की बैठकें। फिर देखो 75 नंबर का क्वेश्चन है, ये एकात्मवाद के बीज मिलते हैं? तो ये कन्फर्म नहीं है, वैसे उपनिष्ठ होना चाहिए। इन कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताना। फिर 76वां क्वेश्चन है, देखो, सुखवादी कलन के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, कांट। फिर है, देखो, 77वां क्वेश्चन है, सुकरातीय विधि को बौद्धिक धात्री प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि? इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती हैं। फिर 78वां क्वेश्चन है, कांट के नीतिशास्त्र की मुख्य अवधारणा में से निम्न में से कौन सी नहीं है? तो 1 स्वतंत्रता। फिर है 79वां क्वेश्चन, चावार की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ साधन हैं? तो इसका 3 नंबर, सिर्फ काम का।
फिर 80वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप 80 का है, अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार के बारे में सत्य नहीं है। तो 80 क्वेश्चन में आपका हो जाएगा एक, केवल 4 प्रकार के सद्गुण हैं। फिर 81 का क्वेश्चन है, स्थल सुखवाद निम्न में से किसका समर्थन नहीं करता है। तो ये कन्फर्म नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। निष्काम कर्म का अर्थ है फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 83 का क्वेश्चन देखेंगे, दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत हैं। तो इसमें एक ऑप्शन हो जाएगा अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना। फिर है 84वां क्वेश्चन, अणुवर्त व महावर्त के प्रत्येक किसकी नैतिकता में अंतर निहित हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा 4 नंबर जैन दर्शन। फिर है बौद्धिक नैतिकता के त्रिरत्न हैं। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा शील, समाधि और प्रज्ञा। फिर 86वां क्वेश्चन में चलते हैं, देखो गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट, गुण एवं कर्म। फिर 87वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सैकलन की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, किसी भी कर्म को करने या न करने का चुनाव में कर सकता हूँ। फिर 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, देख सकते हैं आप, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित हैं। तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा केवल संश्लेषण एवं मूल्यांकन। फिर देखो 90, 91 और 92 के जो क्वेश्चन है मैं आपको बाद में कमेंट में बता दूंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे पास 70 या 80 के आसपास क्वेश्चनों के उत्तर उपलब्ध हैं जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। तो 93वां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस उपागम ने मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रयुक्त प्रस्तुत की। तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर रॉबर्ट मिलर उपागम। फिर 94 पाठ्य योजना के RCEM उपागम का विकास किया है। तो इसमें 1 नंबर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा। फिर 95 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाव देती है कि। इसमें 3 नंबर हो जाएगा नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति का विज्ञान शब्द प्रयोग किया जाए। फिर 96 का जो अपना क्वेश्चन है, देख सकते हैं, एक सही गलत का प्रश्न उदाहरण है। तो 96 में हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का। फिर 97 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए। तो 97 के अंदर है 4 नंबर का ऑप्शन इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं मानव विज्ञान। फिर 98 का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य सर्वे सामग्री के प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। फिर 99 का क्वेश्चन है, देखो एडगर डेल अपने योगदान में के लिए जाने जाते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 दृश्य सर्वे सामग्री के वर्गीकरण के लिए। फिर देखो 100वां क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन, पाठ्य योजना निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हर्बर्ट उपागम। क्या हो जाएगा, हर्बर्ट उपागम। दोस्तों देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी तक जैसे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। पास में जो बेल आइकन का जो घंटी का निशान है वो भी आप प्लीज़ प्रेस कर लेना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएं। और दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चनों के उत्तर है वो उपलब्ध करवा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी उसमें से गलत लगे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए और सही जो आंसर किए उपलब्ध करवा सकूँ। बाकी जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसके मैं कमेंट में आपको उत्तर बता दूंगा, आपको वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हों। अगर किसी भाई दोस्त के अगर नहीं सही हो रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, उसके लिए मेहनत करें। मैं ये उसके लिए सलाह देना चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन में अपन चलते हैं। देखो 101 है, NCF 2005 में दर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें, पठन एवं अध्ययन कौशल का विकास।
फिर 102 का क्वेश्चन है, ये कथन है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध बताता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, भाषा से। फिर 103 का क्वेश्चन अपन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर, ये अत्यधिक समय लगाने वाली विधि हैं। फिर 104 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? तो इसमें 1 नंबर रिकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर ग्लोब उदाहरण है, तो इसके अंदर हो जाएगा अप्रक्षेपी सामग्री का। फिर क्वेश्चन नंबर 106 में चलते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण आयु लोकतांत्रिक शिक्षण आयु नहीं है? तो इसमें 4 नंबर प्रश्नोत्तर आयु। फिर 107 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है? तो इसमें हो जाएगा 1, इनमें स्कोरिंग में विषय निष्ठा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है, तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर 109 का क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं, तो 4 नंबर शुद्ध पिटक में। फिर 110 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तो इसमें धौली हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन। फिर देखो आगे चलते हैं, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन देवी चंद्रगुप्तम। फिर चलते हैं, देखो सॉरी इसमें देखो 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन देवी चंद्रगुप्तम और मालती माधव, ये दोनों है इसके अंदर। फिर चलते हैं, देखो 112 क्वेश्चन में चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें 2 नंबर हो जाए, कश्मीर घाटी में। फिर क्वेश्चन नंबर 113 में चलते हैं, देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा, ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। 114 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता मदद ए मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 115, देखो मिलान वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ABCD क्रम वाइज है ये। फिर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में चलते हैं, वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 ये सारे क्या है? सत्य हैं, ये सारे क्या हैं? सत्य हैं। फिर देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 कादिरिया। फिर अपन चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दूसरा हो जाएगा, प्रथम अधिवेशन 12 प्रस्ताव पारित किए गए। फिर 19वां क्वेश्चन है 119वां, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा उन मांगों को हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो इसमें दूसरा हो जाएगा, भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता। फिर है 120वां, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है, मैं आपको बाद में कमेंट में इसका उत्तर बताऊंगा। फिर 121वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की जो 1857 क्रांति का हेतु बना, कारण बना, हेतु मतलब कारण? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, हेनरी हार्डिंग। फिर देखो 122, 23 और 24 का क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध नहीं है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। 125वां क्वेश्चन है, देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेलग्रेड, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया? तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। फिर हैं क्वेश्चन नंबर 127वां, वर्ष जिसमें इंग्लैंड की अमेरिका स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 1776 ईस्वी में। फिर देखो 28 से लेकर के और 46 तक के जो क्वेश्चन है मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, ठीक है ना, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं 147वें क्वेश्चन में, क्योंकि आप 128 से लेकर के 146 तक के क्वेश्चन है वो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी से संबंधित
उनमें डाल दिया है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो अब 147वां क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता देता हूँ। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत प्रयोजन आय का मापक हैं? तो इसके अंदर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुल व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय कर। फिर देखो 148वां क्वेश्चन है, मांग के विवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। फिर 149वां है, देख सकते हैं, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लागतों में परिवर्तन की अवधि के दौरान। फिर लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, बाजार की कीमतों पर एनएनपी प्लस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष का बराबर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, साधन लागत पर जीएनपी। तो दोस्तों मेरे पास जितने क्वेश्चन उपलब्ध थे, 70 या 80 के लमसम क्वेश्चन उपलब्ध थे, वो मैंने आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे आपसे संबंधित जो आपके सहायक होंगे ऐसे वीडियो आपको मैं उपलब्ध करवाऊँगा। तो धन्यवाद।